11th सब बच्चों, ये 10th जैसा ही है, लेकिन थोड़ा इसमें एक आधा वर्ड है जो आपको अच्छे से समझना है और फिर सॉल्व करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कनाल। ठीक है, तो एक टावर बना लेते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी ड्रॉ किया हुआ है। सो सपोज दिस इज आवर टावर, ओके, एंड समथिंग हियर इट इज गिवन लाइक दिस। दिस इज आवर टावर और यहाँ पे बैंक ऑफ द कनाल है, एक साइड। ये कनाल अगर है तो वो एक साइड पे है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। मतलब यहां से यहां तक वो क्या बना रहा है, लेट मी मेक इट स्ट्रेट। एक वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद दिस कनाल, ओके। तो मैं अगर ये इसको स्ट्रेट यहां तक लेती हूं तो मेरा यहां से आएगा और ये 60 डिग्री आ जाएगा। ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। और ये बच्चों ये कनाल है जो वाटर है, यहाँ के एंड पे टावर है और दूसरे एंड पे ये 60 डिग्री का फ्रॉम द टॉप एंगल बनता है। सो दैट मच इज क्लियर टू अस। दिस इज द कनाल। नाउ केयरफुली रीड फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 meter. This is very important. From another point 20 meter away from this point. This point का मतलब क्या, from this end 20 मीटर अवे, मतलब यहां से कितने दूर जाना है मुझे, 20 मीटर अवे। ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है। अब मैं सारे पॉइंट्स को पहले नाम दे देती हूँ, लेबल कर देती हूँ। ये मेरा ए बी सी और डी, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एट द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट में ही है, मतलब 90 डिग्री। वो क्या बोलना चाह रहा है कि वो भी 90 डिग्री फुट ऑफ द टावर से ये हो जाएगा यहाँ पे इसका भी। The angle of elevation of the top, so this plane, that point is also in the same plane, that is tower, canal and the point which we are taking, and same plane इसका मतलब हो गया they are perpendicular. The tower is perpendicular to the canal to this point also. So हमारा 90 डिग्री का जो क्राइटेरिया है वो सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। फाइन। तो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है हमारा, 30 डिग्री हो रहा है। मीन्स यहां से मैं, ये मेरा 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। नाउ सेम फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एच हमें फाइंड आउट करना है, एंड द विड्थ ऑफ द कनाल ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो 20 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो BC इज विड्थ ऑफ द कनाल, हम x ले लेते हैं। यहाँ पे कनाल का विड्थ इज x। तो चलिए सिंपल हो जाता है, लेकिन इसको समझना और डायग्राम ड्रॉ करना इज इम्पॉर्टेंट। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये ध्यान में रखते हुए आपको ड्रॉ करना है। जरूरी नहीं एग्जाम में फिगर दिया होगा, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सो इट बिकम्स इजियर। तो चलिए हमारे पास दो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, tan 60 is equal to opposite side h upon x, that is adjacent side. tan 60 is √3। सिंपल हो जाता है इसके बाद, √3 x √3 पहले लिखती हूँ, x पहले लिख देती हूँ, √3 बाद में लिखती हूँ, ताकि अंडर रूट होना चाहिए, x अंडर रूट के साथ ना मर्ज हो जाए। हमारी हैंड राइटिंग पे भी आपको अपने ध्यान देना है। h इज x √3। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या हो गया, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, tan 30 opposite side h upon BD will be x plus 20, x plus 20. What is tan 30? 1 upon √3
h x plus 20 क्रॉस मल्टीप्लाई x plus 20 इज इक्वल टू h रूट 3। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। सॉल्व करें, h की जगह पे हम x रूट 3 ला दें। आई एम नॉट राइटिंग दैट, स्पेस कंस्ट्रेंट। therefore x plus 20 is equal to x root 3 x plus 20 3x, ये x यहाँ जाएगा, नेगेटिव हो गया तो हमें क्या मिला 20 इज इक्वल टू 2x, 3x माइनस x 2x, तो x क्या हो जाएगा 20/2 दैट इज 10। व्हाट इज द यूनिट, मीटर्स ही है, 10 meters. So the distance of the, what is that, width of the canal is 10. Fine, you will write full sentence. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। हम इसमें डाल दें x is 10 मीटर, 10 रूट 3 is the height of the tower। ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आगे थोड़ा इजी हो जाता है। ऑफ कोर्स ये जो इक्वेशन है इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जस्ट यू हैव टू रीड केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम केयरफुली।